गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाय शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मैं आज हरियाली तीज वाले दिन अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं भी इसे शेयर भी करूँगी। और आज का ये सत्संग बहुत 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 स्पेशल है। इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने आज मुझे दी, तो मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने पिछले सत्संग में पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उन सब चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी आज। लेकिन आज मैं गुरुजी की जो गुरुजी पहले भी बता रहे थे, जैसे कि आज 7 तारीख भी है और आज हरियाली तीज भी है और 7 तारीख गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, सुबह उठते ही जैसे ही मैं उठी थी, कल रात को मैं थोड़ा लेट भी सोई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर से आई हुई थी। और जब मैं सुबह आज मुझे मतलब मैं कुछ 8 बजे में उठने था, तो आज मैं नहीं उठ पाई और गुरुजी ने मुझे शायद 5 बजे उठाया था क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मेरा बच्चा थका हुआ है या जो भी हो कि वो उठ नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने आज मुझे अमृत वेले के लिए नहीं उठाया। और मैं 5 बजे उठी थी। मैंने बस फटाफट से बस चीज़ें शुरू हो जाती हैं मेरी। बस ऐसा लगता है जैसे किसी ने उठा दिया और एग्ज़ाम देना हो और आपको वो एग्ज़ाम में लिखना है, तो मेरा तो बस वही होता है उस वक्त। बट ठीक है, गुरुजी महाराज करा रहे हैं तो मैं कर पा रही हूँ, वरना मैंने गुरुजी महाराज से मिलने से पहले क्यों नहीं कर लिया था। तो ये सब वही करा रहे हैं, तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाय शुक्राना गुरुपा। संगत जी, और जब वैसे भी थोड़ा लेट हो जाओ तो हर काम लेट होते हुए चला जाता है। और आज सुबह से बारिश भी अच्छी हो रही थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जितनी देर भी मतलब गौ माता की सेवा करती हूँ घर के बाहर या डॉग्स को फीड कराती हूँ, जो भी जितना भी गुरुजी महाराज मुझसे करा लेते हैं, उतनी देर में मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई मेरे आसपास होती हैं और बाहर गौ माता भी होती हैं, नंदी बाबा भी होते हैं। और पता ही नहीं चलता कब धीरे धीरे मेरे को जो पता चला, जो मैं सोच के नहीं भी गई होती हूँ, वो भी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। और तो पता नहीं गुरुजी महाराज इतना कैसे करा लेते हैं, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं आज बारिश हुई थी तो मेरा अम्ब्रेला टूट चुका था और मैं यहाँ नया अम्ब्रेला लेने जा रही थी। जब शिव मंदिर जा रही थी उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं अम्ब्रेला ले लेती हूँ। और जैसे ही मैं गेट के यूनिवर्सिटी जहाँ मैं रहती हूँ उसके गेट के बाहर गई तो तुरंत मैंने देखा बाहर गुरुजी ब्लेसिंग्स की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मतलब मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था कि गुरुजी तो आज बाहर ही खड़े हुए हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाय शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने जब अम्ब्रेला लिया तो उससे पहले एक मंदिर पड़ता है, मैंने वहाँ भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि मुझे बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना प्यारा सा कलर, इतना अच्छा सा कलर, और जहाँ वो 10% डिस्काउंट पर दे रहे थे, उन्होंने 15% डिस्काउंट पर वो अम्ब्रेला मुझे दिया। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वाय शुक्राना, लख लख वाय शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उससे भी बड़ा चमत्कार ये हुआ कि जब मेरे पास लौटते वक्त सिर्फ 10 रुपीज़ थे और मैं सोच रही थी मैं आज वैसे भी हरियाली तीज है तो मेरे को लग रहा था मैं क्या ले जाऊँ मंदिर जाते वक्त, क्योंकि मंदिर का सारा सामान मैं रख गई थी रास्ते में ही। तो बस मेरे को सामने केले वाले दिखाई दिए, तो मैं सोची थी 10 रुपये में 2 केले ही आएंगे, एक मैं माता रानी के लिए रख दूँगी, एक मैं भोले बाबा के लिए रख दूँगी, लेकिन गणपति जी तो रह ही जाएंगे। फिर मैं मन ही मन में मतलब ये चीज़ें चल रही थी मेरी और मैं मन में सोच रही थी, पर गणपति जी समझ जाएंगे कि मम्मी पापा के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तो बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि मतलब वो ये समझ पाएंगे कि मतलब मेरे माँ बाप को ही तो मिला है। इस तरह से मैं मन ही मन में कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है। संगत जी, और जब मैं मंदिर पहुंच जाती हूँ, मैं अपनी पूजा करती हूँ, जो भी मेरे से जो गुरुजी महाराज करवाते हैं वो सब मैं कर लेती हूँ। और जब बारी भोग लगाने की आती है, जब मैं पॉलिथीन खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ उसमें 3 केले थे। तो संगत जी, मैं इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती कि हाँ, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि इसमें 2 केले होंगे और एक मैं भोलेनाथ को रख दूँगी, एक माता रानी को, गणपति जी रह जाएंगे। तो जब मैंने वो देखे तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई संगत जी। और मैंने वो मतलब मैंने लोग को भोग लगा दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैंने माता रानी को भोग लगाया था वो केला गिर गया था।
तो मैं समझ चुकी थी कि ये मेरी माता रानी ने मुझे ब्लेस किया है कि ये तू लेके जा पुत्र। तो बस मैं वो ले आई थी संगत जी। और गुरुजी महाराज तो मतलब वहाँ से जब आती हूँ या मंदिर में होती तो मुझे पता ही नहीं चलता आधा पौन घंटा कैसे निकल जाता है, बस चीज़ें कैसे निकल जाती हैं मुझे नहीं पता चलता संगत जी। लेकिन उससे भी बड़ा शुक्राना एक और है कि आज मेरे बच्चे को खेलते वक्त घुटने में खरोच लगी थी। मैं जानती हूँ कि कोई बहुत बड़ी बला आने वाली हुई थी मेरे बच्चे पर, जो गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में काट दी। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी महाराज सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत बहुत अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं, को हर संगत को आगे मतलब वो कुछ नहीं मांगते आपसे सिवाय शुक्राने के। वो बस एक ही चीज़ मांगते हैं कि अपना विश्वास रखो और मतलब सिर्फ शुक्राना करो। कहते हैं ना मंगो नहीं मन्नो, तो गुरुजी महाराज सच में वो करके दिखा देते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। मैं आज जिन भी हालातों में हूँ, जो भी हूँ, जिस मैं भी हूँ, गुरुजी महाराज ने रखा हुआ है तो मैं हूँ, वरना मैं अभी शायद ज़िंदा भी नहीं होती। बट ठीक है, वक्त सबका बदलता है, मेरा भी बदलने वाला है। और जब गुरुजी महाराज के साथ हैं तो वो तो बदलेगा ही बदलेगा। संगत जी आज सुबह से बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं शाम को कहीं जा रही थी तो मैंने आज दूसरा रास्ता पकड़ा था। और मैं जहाँ से जा रही थी वहाँ पे मुझे जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पर एक मुझे ऑटो मिल गई, जो कि जिसका मिलना बहुत ही नामुमकिन था। उस रोड पर इतनी जल्दी आसानी से ऑटो मिलती नहीं है, तो काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। लेकिन जहाँ मैं पहुँची थी वहाँ मुझे तुरंत से ऑटो मिल गई। और मैं ऑटो में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, मैं ध्यान करने लगी कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा या कुछ लगा होगा। लेकिन संगत जी जैसे ही मेरा ध्यान वहाँ जाता है तो उसमें लिखा होता है जय गुरुजी महाराज की। और मुझे इतनी खुशी होती है और मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। लेकिन तुरंत बाद ही मैं क्या देखती हूँ कि पीछे से कुछ आवाज़ आई और वो देखा था मैंने कि जो ऑटो वाला था, जो ऑटो और बाइक का थोड़ा सा मतलब जो भी चीज़ें हुई थी भिड़ गई थी। और लेकिन मैं उस ऑटो वाले का नंबर देखती हूँ 777 था, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उससे भी बड़ा शुक्राना कि ना ऑटो वाले को चोट लगी थी, ना वो बाइक वाले भैया उनको चोट लगी थी। तो आपने मेरा ही कोई कष्ट था जो बहुत छोटे में काट दिया, मैं समझ सकती हूँ गुरुजी महाराज। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा संगत जी। और चाहते वक्त मुझे 333, 777, 555, 444 की ब्लेसिंग्स मिली, जो कि गुरुजी महाराज बहुत 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 प्यार से हमें देते हैं। तो गुरुजी महाराज आपको, माता रानी को हैप्पी हरियाली तीज, बहुत 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 सारा मुबारक हो आपको हरियाली तीज का। तो संगत जी इसके बाद मैं देखती हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पे एक ऑटो जा रहा था, जिस ऑटो में बैठी हुई थी उसका म्यूजिक सिस्टम लगा था लेकिन वो बज नहीं रहा था। मैं मन ही मन में सोचती थी काश ये बज रहा होता है। तभी वो ऑटो वाला एक दूसरे वाले ऑटो भैया को रोकता है और वो उनसे कहता है क्या आप वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक मुझे पहुँचना था। वो हाँ कर देता है। मैं उस ऑटो में जाके बैठ जाती हूँ और उस ऑटो में जैसे ही मैं बैठती हूँ उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था और वो चल भी रहा था। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अभी मैं सोच ही रही थी और गुरुजी महाराज ने वो अरदास भी पूरी कर दी। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा संगत जी। और जब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ईश्वर हमारे साथ खड़ा होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती हैं। संगत जी एक मतलब घर के बाहर जितने भी जीव रहते हैं एनिमल्स रूप में जो भी रहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे इतना अटैचमेंट पता गुरुजी महाराज ने करा दिया है कि बस वो मुझे आसपास ना भी दिखे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो पता नहीं क्या रिश्ता है क्या है, बट इतना मुझे समझ आ चुका है कि इस दुनिया में अगर इंसान से ज़्यादा कोई भरोसे लायक है तो वो ये बच्चे ही हैं, जिन पर बहुत और आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा संगत जी। हो सकता है मेरे से इस सत्संग में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हों जो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर कर दूंगी। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा, जय गुरुजी शुक्राना। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।